हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। देखो ना, कल हमने सवाल किए थे 13.2 के 2 सवाल किए थे। आज करते हैं हम 13.2 का तीसरा सवाल है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है आपका कि एक रोलर का व्यास 84 सेमी है, जिसकी लंबाई 120 सेमी है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने का खर्च, समतल करने के लिए वो 500 चक्कर लगाता बेटा। ठीक है, लगाने पड़ते हैं। तो मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है, यानी कि क्षेत्रफल को मीटर में ज्ञात करना है। देखो रोलर ये होता है, जैसे मान लो ये रोलर है, ठीक है। अब अगर ये सड़क पर चक्कर लगाएगा तो बड़ा चक्कर हमेशा रोलर का ये भाग लगाता है, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है वो चक्कर लगाता है, यानी कि बेलन का ये जो बाहरी भाग है ये चक्कर लगाएगा। ऐसे जैसे मान लो ये मैदान पे चल रहा है तो ये भाग चक्कर लगाता, अर्थात एक चक्कर में मैदान का क्षेत्रफल या एक चक्कर में तय क्षेत्रफल होगा उस रोलर का वक्र पृष्ठ, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ। तो देखो ध्यान से देखना बेटा, हमें जो क्षेत्रफल है वो मीटर में ज्ञात करना है, ठीक है, वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। हमारे पास रोलर का व्यास दे रखा है बेटा। देखो रोलर का जो व्यास है वो 84 सेमी है, ठीक है। पहले व्यास से हम त्रिज्या ज्ञात करते हैं। त्रिज्या जो होती है ना बेटा वो व्यास की आधी होती है, यानी कि 42 सेमी। अब ये सेंटीमीटर है, इसको बदलना है हमें मीटर में, यानी कि 42 में 100 का भाग देंगे तो ये हो जाएगी आपकी 0.42 मीटर। क्यों मीटर में इसलिए बदला क्योंकि हमें जो मैदान का जो क्षेत्रफल है बेटा वो मीटर में लाना है, इसलिए मीटर में बदलेंगे, ठीक है। अब आपके पास है रोलर की लंबाई, रोलर की लंबाई, लंबाई यानी कि h। आपको पहले ही बताया था, जैसे ये वस्तु है, अगर हम इसको यूं देखेंगे तो ये लंबी लगेगी, अगर इसको यूं खड़ा कर देंगे तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, लेकिन माप वही है, माप में कुछ भी फर्क नहीं है बेटा, ठीक है। तो रोलर की लंबाई यानी कि h आपके पास 120 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा, लेकिन हमें चाहिए मीटर में, इसलिए इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे, अर्थात 0 से 0 गया 1.2 मीटर। अब हम ज्ञात करते हैं रोलर द्वारा एक चक्कर में तय क्षेत्रफल, रोलर द्वारा एक चक्कर में तय क्षेत्रफल, ठीक है। रोलर द्वारा एक चक्कर में तय क्षेत्रफल मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ, क्योंकि रोलर हमेशा जो चक्कर लगाएगा वो वक्र पृष्ठ लगाएगा, उसका जो बाहरी भाग है वही लगेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है बेटा वो होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। 2 का 2 है बेटा, पाई का मान 22/7 है, आर अपने पास आई है 0.42, यानी कि 0.42 इंटू एच जो है वो है 8.2, ठीक है। अब 7 के पार से ये गया, देखो बेटा 7 एकम 7, 7 छंग 42। अब ये 7 का भाग 4 में नहीं जाता, इसलिए पहले भागफल में 0 आएगा बेटा। अब जैसे ही हम 2 अंक लेंगे 42 हो गया, तो 7 छंग 42 अर्थात 6। अब इसको गुणा करते हैं बेटा, हमारे पास बचा 2 22 0.06 इंटू 8.2। अब इसकी गुणा करते हैं बेटा, 22 दूनी 44 इंटू 6 को 12 से गुणा करते हैं, 12 छक 72। 0.123 संख्या बाद, हमारे पास संख्या 2 ही है इसलिए 3 संख्या बाद लगाना है तो एक 0 लगा देंगे, तो 0.072 मीटर बेटा, ठीक है। अब 44 को इससे गुणा करते हैं, यानी कि इसको एक बार पॉइंट भूल जाओ, 72 को 44 से गुणा करते हैं, जैसे 4 दूनी 8 7 चौक 28, 4 दूनी 8 7 चौक 28 बेटा। अब इसको जोड़ते हैं, 8 8 8 16 86 लिए, 8 2 10 रे 11 हासिल 1 2 रे 3, ठीक है बेटा। अब इसको दे आया 3 1 6 8, पॉइंट लगेगा अपने पास 3 संख्या बाद 1 2 3, अर्थात 3.16 मीटर स्क्वायर। ये तो एक चक्कर में तय क्षेत्रफल। और वो पूरे मैदान को समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो देखो बेटा, तो 500 चक्रों में तय क्षेत्रफल, यानी कि एक का देर का है 500 का पूछ रहा है, तो हम इसको 500 की गुणा करते हैं, यानी कि 3.168 को 500 से गुणा। अब पहले 2 जीरो की 2 जीरो लिख दी बेटा हमने,
अब 5 को इन सबसे गुना कर देते हैं पहले। 8 पंजे 40, 40 की 0 हासिल 4, 6 पंजा 30, 30 और 4 34, 34 का 4 हासिल 3, 5 कम 5, 5 3 8, हासिल कुछ नहीं है, 5 दिया 15 बेटा। अब पॉइंट लगेगा 1 2 3, 3 संख्या बाद, अर्थात मैदान का क्षेत्रफल, अर्थात मैदान का जो क्षेत्रफल है बेटा वो हो गया हमारे 1584 वर्ग मीटर। दोबारा देखो, रोलर का व्यास देर का 84 सेमी, त्रिज्या होगी व्यास की आधी अर्थात 42 सेमी। हमें मीटर में चाहिए इसलिए मीटर में बदलेंगे, तो 100 का भाग दिया तो 0.42 मीटर। रोलर की लंबाई है, यानी कि ये लंबाई अगर यूं खड़ा कर देते ये ऊंचाई होती है, तो लंबाई ही ऊंचाई है। एच है अपने पास 120 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं तो 1.2 मीटर बेटा। अब रोलर के द्वारा एक चक्कर में तय क्षेत्रफल, रोलर जो हमेशा ये हिस्सा भाग लगाएगा, यानी कि ये बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच यानी कि 2 × 22/7 इंटू 0.42 इंटू 1.2 मीटर, ठीक है ना। अब इन सब की गुणा करते हैं, 7 से ये गया, पॉइंट का पॉइंट 4 में भाग जाता नहीं, इसलिए 2 अंक एक साथ लिए तो भागफल में पहले 0 आ गया बेटा। अब 7 के पास से गया 46 बार, अब 2 × 22 × 0.06 × 1.2, अब 22 दूनी 44 बेटा, इसको 6 से गुणा कर दी 72.3 संख्या वाला लगा दिया, इसलिए पॉइंट में पहले एक 0 लगा दिया हमने। 44 को बहुत 0.072 से गुणा की तो 3.16 मीटर स्क्वायर है। ये तो एक चक्कर में, हमें 500 चक्रों में तय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए इसको 500 से गुणा कर दे बेटा, तो ये आया 1584.000, अर्थात मैदान का क्षेत्रफल है 1584 वर्ग मीटर बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, 14 क्वेश्चन है हमारा, देखो ध्यान से सुनना। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेमी, स्तंभ यानी कि खंभा, स्तंभ का व्यास या कोई पिलर कुछ भी हो सकता है। स्तंभ का व्यास 50 सेमी है, उसकी ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो 12.50 मीटर की दर से, वर्ग मीटर की दर से स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर, यानी कि ये स्तंभ है जैसे बेटा, जैसे मान लो एक खंभा है, अगर हम इसको जमीन में गाड़ेंगे तो ये पेंदा जो है वो तो जमीन में चला जाएगा, ऊपरी भाग पर रंग करने की जरूरत नहीं है, रंग कहां होगा, केवल उसके वक्र पृष्ठ पर, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखो, अगर आपके पास स्तंभ का व्यास दे रखा है, स्तंभ का जो व्यास है वो 50 सेंटीमीटर है बेटा, तो व्यास से त्रिज्या क्या करेंगे, त्रिज्या व्यास की आधी होगी अर्थात 25 सेंटीमीटर। इसका जो खर्च है वो वर्ग मीटर में है, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे बेटा, अर्थात 0.25 मीटर, ठीक है। और इसकी जो स्तंभ की ऊंचाई है, स्तंभ की ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है बेटा h जो है वो आपको दे रखी है 3.5 मीटर, स्तंभ की जो ऊंचाई है वो 3.5 मीटर है। अब हम इसके वक्र पृष्ठ पर रंग करना है, तो वक्र पृष्ठ पर रंग करना है तो हम इसके वक्र पृष्ठ का ही क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखो बेटा, स्तंभ का वक्र पृष्ठ यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ, स्तंभ जो है वो बेलनाकार है इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ बेटा, स्तंभ का वक्र पृष्ठ यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच होता है बेटा, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई आर एच होता है, तो 2 का 2 है बेटा, पाई का जो मान है अपने पास वो 22/7 है, आर जो है अपने पास वो 0.25 है, 0.25, और x जो है वो अपने पास 3.5 बेटा, ठीक है। अब देखो 7 से ये 3.5 गया अपने 0.5 और 7 पंजे 35, अब इनकी गुणा कर दो, 22 दूनी 44 इंटू 25 को 5 से 25 पंजा 125, 0.1 2 और 3 संख्या बाद, तो ये हो गया अपने 0.125 मीटर का। अब इसको 1 2 5 यानी कि 125 को 44 से गुणा करते हैं अपन, देखो 4 पंजा 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, इसी प्रकार इसकी गुणा करेंगे तो यही आएगा बेटा वापस 0055, अर्थात ये आया अपने पास 5500, यानी कि 0.3 संख्या बाद लगाते हैं तो 0.5 आता है, अर्थात 5.5 वर्ग मीटर ये स्तंभ का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें इस पर वक्र पृष्ठ पर रंग करना है, रंग कराने का जो खर्च है वो क्या है, देखो ध्यान से, चूंकि 1 वर्ग मीटर पेंट का व्यय
एक वर्ग मीटर पैंट का जो व्यय है वो 12.50 रुपए है। एक वर्ग मीटर का जो व्यय है वो 12.50 रुपए है और अपने पास है 5.5 वर्ग मीटर पैंट का व्यय, अर्थात एक का डेढ़ का है और 5.5 का पूछ रहा है तो गुणा करेंगे बेटा। तो गुणा करते हैं, देखो जीरो की पहले जीरो यहां रख देते हैं, 125 को 55 से गुणा करते हैं, केवल पॉइंट बाद में देखेंगे। 5 25 का 5 80 2 5 दूनी 10 2 12 2 80 1 5 से कम 5 और 1 6। इसी प्रकार इसकी गुणा करेंगे तो भी यही आना बेटा। अब जोड़ दो 5 5 2 7 6 2 8 और 6 का 6, अर्थात 6 8 7 5। पॉइंट लगेगा 1 2 3 संख्या बाद, 1 2 3 संख्या बाद, अर्थात 68.75 रुपए। पेंट कराने का जो व्यय है वो 68.75 रुपए है। ध्यान से देखो दोबारा एक बार, आपको स्तंभ का व्यास दे रखा है 50 सेमी, त्रिज्या है इसकी व्यास की आधी, यानी कि 50 की आधी होगी 25 सेमी। अब खर्च जो है मीटर में, इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलना जरूरी बेटा। तो 25 में 100 का भाग दिया तो 0.25 मीटर आ गया बेटा आपके। अब इसी प्रकार आपके पास स्तंभ की जो ऊंचाई है वो है 3.5 मीटर। अब स्तंभ का जो वक्र पृष्ठ है, रंग जो है उसके वक्र पृष्ठ करना है, तो स्तंभ का जो वक्र पृष्ठ है वो बेलन का वक्र पृष्ठ है, यानी कि 2 पाई RH, 2 पाई का मान 22/7, R है 0.25 और H है 3.5। अब देखो ना 7 से ये 3.5 गया, 0.5 हुआ तो 22 दूनी 44, 0.25 को 0.5 से गुणा किए तो 1.125। अब 44 को 0.125 से गुणा किए तो 5.00 अर्थात 5.5 वर्ग मीटर। स्तंभ का जो क्षेत्रफल है वो आ गया 5.5 वर्ग मीटर। अब हमारे पास खर्च है, देखो एक वर्ग मीटर पैंट का जो व्यय है वो 12.50 रुपए है, तो 5.5 वर्ग मीटर पैंट का जो व्यय कितना होगा, यानी कि एक का डेढ़ का है, ज्यादा का पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 12.50 को 0.5 से गुणा की तो 68.750 आया, अर्थात पॉइंट के बाद जीरो को कोई वैल्यूएशन नहीं है, इसलिए इसका जो खर्च है वो 68.75 रुपए आया बेटा, ध्यान से, ठीक है।